एक ऐसा तालाब जिसमें एक इच्छाधारी नागिन कई सालों से छुपी है। इस तालाब के आसपास कई सांपों का है डेरा। कहते हैं ये सभी सांप उस नागिन के इशारों पे उसका हर हुक्म मानते हैं। झारखंड के पुनासी गांव के पास के घने जंगल पर यह तालाब स्थित है। कहते हैं गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से उस इच्छाधारी नागिन को देखा है। उन लोगों की माने तो वो नागिन बेहद ही सुंदर है, मानो स्वर्ग की अप्सरा। परंतु हर अमावस्या की रात उस जंगल से लड़की के रोने की आवाज़ आती है। लोगों का मानना है कि वो तालाब वाली नागिन ही है जो उस रात पे रोती है, परंतु आज तक ये पता नहीं लगा कि आखिर वो नागिन रोती क्यों है। हाँ, गांव में ये अफवाह जरूर है कि इसी दिन उस नागिन का नाग मरा होगा। लोगों का मानना है कि वो नागिन उस तालाब में कई सालों से है, लेकिन पुनासी गांव का एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति भी है जिसने उस इच्छाधारी नागिन को न सिर्फ देखा बल्कि उससे बात भी करी है। और जो उसने उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप भी सुन दंग रह जाओगे। उससे पहले बस एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक कर जय नाग देवता कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। कहा जाता है कि महेश नाम का वह वृद्ध व्यक्ति इस इच्छाधारी नागिन से एक बार मिला था। तब उनसे बात करी गई तो वे बताते हैं कि जब मैं 17 साल का था तो उस समय मेरी माँ मुझे पालने के लिए लोगों के घर बर्तन धोया करती थी, उनके घर का काम किया करती थी, जिस कारण मेरे स्कूल में मुझे मेरी माँ की वजह से जलील किया जाता था। एक दिन गुस्से में मैं अपनी माँ को छोड़ पास जंगल की ओर भाग गया, परंतु जैसे जैसे रात होने लगी मुझे डर लगने लगा। वो रात पूर्णमासी की थी और चांद से इतनी तेज रोशनी हो रही थी कि सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उस रोशनी में मेरी नज़र एक अनोखे दृश्य पर पड़ गई। मैंने कुछ दूरी पर ही देखा कि चांद की रोशनी पर कुछ सांप मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं डर के वहाँ से भागा। भागते भागते मैं एक कुएं के पास पहुँच गया। मैं इतना डरा हुआ था कि उस कुएं के पास पहुँच मैं रोने लगा। तभी मुझे पायल के बजने की आवाज़ आती है, मानो कोई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा हो। तभी मैंने देखा मेरे सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है। वो मुझे देख बोली, इतने घने जंगल में तुम इतनी रात क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं अपनी माँ से लड़ यहाँ आया, उसकी वजह से मुझे अपने दोस्तों के ताने खाने पड़ते हैं, लेकिन अब मुझे इस जंगल में डर लग रहा है। इस पर वह स्त्री ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, अच्छा सुनो, रात काटने के लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हारी तरह ही एक गांव में परवीन नाम का एक लड़का था। वो बताता है कि मेरी माँ की सिर्फ एक आँख थी और इसीलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वो मेरे स्कूल आई और मैं बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि सारे दोस्त मुझे देखकर हंस रहे थे। उस दिन स्कूल के हर बच्चे ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैंने उनसे कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से ही हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, तुम मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैं उसी पल तय कर चुका था कि बड़ा होकर एक सफल आदमी बनूंगा ताकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की, माँ को छोड़कर बड़े शहर आ गया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं एक सफल इंसान बना। मुझे अपना नया जीवन इसीलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन पर दिन बड़ी होती जा रही थी। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा कि जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। सामने मेरी माँ खड़ी थी, आज भी अपनी एक आँख के साथ। मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया मानो फिर से बिखर सी गई है। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत आपकी कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और माँ ने जवाब दिया, माफ़ करना, लगता है मैं गलत पते पर आ गई हूँ। वो चली गई और मैं यह सोचकर खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन रीयूनियन की चिट्ठी मेरे घर पहुंची और मैंने अपने पुराने शहर अपने दोस्तों से मिलने पहुंच गया। पता नहीं मेरे मन में उस दिन क्या आया कि मैं अपने पुराने घर भी देखने चल दिया। वहाँ माँ जमीन पर मृत पड़ी थी। मेरी आंखों से एक बूंद आंसू की ना गिरी। उनके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। वो मेरे नाम उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी, पर क्या यह आशा करना कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओ गलत था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ़ करना कि मेरी एक आँख की वजह से तुम्हें पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जब तुम छोटे थे ना,
तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आँख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं ये देख नहीं सकती थी कि तुम एक आँख के साथ कैसे बड़े हो गए, इसीलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा बेटा मेरी उस आँख की मदद से पूरी दुनिया में एक नया आयाम देख पा रहा है। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुमसे है। चिट्ठी पढ़कर मेरी दुनिया बिखर सी गई और मैं उसके लिए बहुत रोया, और यह पहली बार था जब मैं इतना रोया अपनी माँ के लिए, जिसने अपनी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी। ये सुन महेश मानो सुन्न सा रह गया। तब उसे अपनी माँ की अहमियत का अंदाज़ा हो गया था और उसे अपनी माँ के पास जल्दी जाना था ताकि वो अपनी माँ को गले से लगा सके। सुबह हो चली थी। उसने उस स्त्री से कहा, अभी मुझे जाने दो, और दौड़ के घर की तरफ भागा ताकि वो अपनी माँ को गले लगा सके। परंतु अभी वो कुछ दूरी पर ही गया होगा कि उसे याद आया कि उसने उस स्त्री को धन्यवाद तो दिया ही नहीं जिसने उसे सही रास्ता दिखाया था। तो जैसे ही वह उसी जगह वापस गया जहाँ वह स्त्री थी, तो उसने देखा कि वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं, एक इच्छाधारी नागिन थी जो उस कुएं के अंदर नाग रूप में परिवर्तित होकर गायब हो गई। उस दिन महेश वापस उल्टा घर लौट आया, परंतु उसके बाद से उसने कभी भी अपनी माँ पे क्रोध नहीं किया।